नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल मंगलवार को सुशांत के ऑर्गन्स की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बड़े बड़े खुलासे हुए हैं हम आपको उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा भी मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें ऐसे बताने वाला हूं जिनको सुनने के बाद आप लोग के होश उड़ जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, सुशांत के इस घटना के 4 दिन बाद ही उनकी एक फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें डॉक्टर्स और पुलिस ने बताया था कि इनकी मौत खुदकुशी करने की वजह से ही हुई है। वहीं दोस्तों, सुशांत के इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सुशांत की एक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें दोस्तों ये चेक किया गया था कि उनकी बॉडी में किसी ने कोई तरह का इंजेक्शन मार के कोई तरह का केमिकल पदार्थ या फिर कोई लिक्विड तो नहीं डाला गया। उसका भी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया। लेकिन जब दोस्तों 1 हफ्ते पहले ही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और वहां पर डॉक्टर और पुलिस ने कहा कि हमें सुशांत की बॉडी से कोई भी तरह का केमिकल या फिर कोई भी तरह का लिक्विड या फिर कोई भी पॉइजन नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि सुशांत को किसी ने मारा हो या कोई भी तरह का जहर देने की कोशिश की हो। अब दोस्तों कल मंगलवार को उनकी एक और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनको पोस्टमार्टम किया गया और उसमें क्या रिपोर्ट आया वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो दोस्तों लास्ट रिपोर्ट आई है ऑर्गन्स की, इसमें डॉक्टरों ने कहा है कि इसमें भी कोई भी तरह का हमें कोई लिक्विड, कोई भी ऐसा पदार्थ या फिर कोई ऐसी चोट देखने को नहीं मिली है जिससे ये लगता हो कि इनको किसी ने मारा हो या फिर मारने की कोशिश की हो। ये पूरा का पूरा केस खुदकुशी का ही है, इसमें किसी और के इन्वॉल्व होने का कोई भी तरह का सबूत नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये सब कुछ कहा है पुलिस ने और डॉक्टर्स ने। अब दोस्तों मैं क्या कहता हूं वो आपको ध्यान से सुनना है। दोस्तों ये सब जो डॉक्टर्स ने और पुलिस वालों ने कहा है, हम एक बार ये सब चीज मानने को तैयार हैं, लेकिन उसके पहले इन डॉक्टर्स को और इन पुलिस वालों को हमारे कुछ सवाल हैं जिनका हमको जवाब चाहिए। अगर पुलिस वाले और डॉक्टर्स हमारे उन सवालों का जवाब दे देते हैं तो हम पुलिस वालों की बात मान लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों सवाल मेरा ये है कि सुशांत ने जिस कपड़े से लटक कर आत्महत्या की है, तो उस कपड़े पर सुशांत सिंह राजपूत के फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं आए हैं? जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के उस कपड़े पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं आए हैं। अब कोई इंसान अगर खुद के लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहा है, उस पर लटक रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके फिंगरप्रिंट्स वहां पे होंगे ही होंगे। लेकिन उस हरे कपड़े या फिर उस दुपट्टे में सुशांत के एक भी उंगली के फिंगरप्रिंट्स नहीं आए हैं। ये था दोस्तों एक सवाल। अब दोस्तों मेरा दूसरा सवाल, अगर सुशांत ने लटक कर सुसाइड की है, मतलब कि उन्होंने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान दी है, तो उनके गले में जो फंदे का जो दाग था, लाल सर्कल आपने देखा होगा, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए क्योंकि उन्होंने लटक कर अपनी जान दी है। लेकिन दोस्तों वो सर्कल जो दाग था लाल, वो ऊपर की तरफ नहीं था, वो बीचों बीच था। अब आप सभी को पता है कि इतना भारी इंसान, अगर वजन वाला इंसान लटकेगा तो निशान ऊपर को जाएगा क्योंकि कपड़ा ऊपर को खिंचाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो निशान जो था वो सीधा निशान था। उस निशान को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि इन्होंने सुसाइड की है। ऐसा लगता है कि पहले उनका किसी ने गला दबाया हो, उसके बाद वहां पर उनको लटका दिया हो। अब दोस्तों मेरा तीसरा सवाल, सुशांत की वहां पर जो बॉडी पड़ी थी और उस बॉडी के कुछ पिक्स जो है वायरल हुए थे, तो वो पिक्स मैंने भी देखे हैं। तो वहां पर उस पिक्स में और फोटो में ऐसा दिखता है कि उनकी जो बाएं हाथ की जो लास्ट उंगली है वो पूरी तरह से नीली पड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से नीली पड़ गई है। तो वो उनकी उंगली नीली कैसे पड़ी, इसके बारे में आप लोगों ने कुछ भी बताया नहीं है। इसके बारे में भी आपको जवाब देना चाहिए। और सुशांत के आंखों में ब्लैक सर्कल क्यों बना हुआ था, उसके बारे में भी आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। अब दोस्तों मेरा चौथा सवाल कि अगर दोस्तों किसी को फांसी की फंदा लगाना होता है, किसी को अगर आत्महत्या करनी होती है लटक कर, तो वो दोस्तों पहले टेबल या फिर कुर्सी का इंतजाम करता है। क्योंकि अगर आप लोग को ऊपर पंखे तक पहुंचना है तो सीधी बात है आप इतना ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। हर एक इंसान के घर में जो पंखा होता है वो ऊपर ही होता है। अगर वो पंखा नीचे होगा तो कोई उससे लटक कर आत्महत्या कर ही नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है वो पंखा ऊपर होगा तो सुशांत सिंह राजपूत ने कोई टेबल या कुर्सी का इस्तेमाल किया होगा। तो वहां पर सुशांत के उस रूम में कोई भी टेबल या कोई भी कुर्सी क्यों नहीं मिली? क्यों वहां पर कोई भी टेबल या कुर्सी नहीं दिख रही है? अगर सुशांत ने बेड पर ही खड़े होकर अगर फांसी का फंदा बनाया और उसी पर लटक गए, तो जब उनका दम घुट रहा होगा तब वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश करते। कोई भी इंसान पांव ऊपर करके आत्महत्या नहीं करेगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है पुलिस वालों के लिए कि अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो आप लोग उसको एक्सप्लेन करो, हमको बताओ किस तरह की है, ताकि हमको पता चल सके कि इस तरह उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन पुलिस वाले इस चीज पर भी कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। ना वो हरे कपड़े के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, ना उनकी आंख में एक दाग है उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, ना ही वो लोग जो उनके बाएं उंगली जो नीली पड़ गई है उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, और ना ही सुशांत के गले में जो दाग है उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं।
मतलब कि दोस्तों जो भी हमारे पास सारे पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंट में पुलिस कुछ भी बोलना चाहती ही नहीं है। ना पुलिस, ना ही मीडिया वाले, ना ही कोई बॉलीवुड का बड़ा स्टार, कोई भी इस टॉपिक पर बात करना ही नहीं चाहता है। एक नहीं पांच हमारे पास टॉपिक है, और ये तो दोस्तों 5 सिर्फ मैंने यूं निकाले हैं। बाकी इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से लगता है कि सुशांत ने सुसाइड नहीं की है, उनका पूरा क्लियर एक प्लान मर्डर हुआ है। और अगर दोस्तों ये मर्डर नहीं है, ये सुसाइड है, तो पुलिस वालों को खुलकर इसके बारे में बात करनी चाहिए। सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके जनता को बताना चाहिए, क्योंकि अभी सबको पता है कि सुशांत के इस हादसे के बाद से ही पूरा बॉलीवुड और पूरा हिंदुस्तान पूरी तरह से हिल चुका है। हर कोई दोस्तों अभी यही जानना चाहता है कि सुशांत सिंह की मौत हुई तो कैसे हुई, इसके पीछे कौन है, क्या राज है, और पुलिस को इन सभी सवालों के जवाब देने चाहिए। अगर उनसे ये चीज़ नहीं होती है, अगर वो लोग इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो सीबीआई को देना चाहिए। तो दोस्तों लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह को इंसाफ अगर दिलाना है तो वो सिर्फ हम ही लोग दिला सकते हैं। हम जब तक हमारी आवाज़ को इस तरह ऊपर करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे, तो उतना ही दोस्तों इस चीज़ को और ऊपर हाई लेवल तक ले जाया जाएगा और सरकार इसके बारे में सोचेगी। फिर जाके कुछ एक्शन होगा, तब जाके शायद सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जाँच चालू होगी, और फिर शायद ऐसा हो सकता है कि उनको इंसाफ मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखकर मेरी बातों से सहमत हो कि आपको लगता है कि मैंने सब कुछ सही कहा है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने ज्यादा इस वीडियो पे लाइक होंगे तो उतना ही हमें ये पता चलेगा कि कितने लोग सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। और मैंने दोस्तों जो आपको मैंने 5 सवाल पूछे थे, उन 5 सवालों पर आपका क्या कहना है, क्या मैंने सही कहा है या मैंने गलत कहा है, उसके बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी बॉलीवुड की ताज़ा बड़ी खबरों के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए।